बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो ये था कि चेक के अंदर हमने ये चेक किया था कि हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईएमएस। ठीक है, हमने जब ईएमएस की इम्प्लीमेंटेशन कर दी तो हमने अब ये चेक करना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा क्राइटेरिया देखा था, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा वो मेजरिंग परफॉर्मेंस यानी चेक के अंदर जो हमारा मेजरिंग परफॉर्मेंस का सेक्शन है, एमपी। मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट, मैं लिख देता हूँ आपको। सो टुडे वी विल स्टडी कि ठीक है, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट, यानी परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है। सेकंड नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ दूसरे नंबर पे हम ये चेक करेंगे कि हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट या व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट एंड हाउ डू वी कैरी आउट एन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एक एग्जांपल छोटी सी लेता हूँ कि अगर फर्ज किया वी लिव इन कराची, हम कराची में रहते हैं और हमें एक जर्नी करना पड़ जाए, में ट्रैवल करना पड़ जाए टुवर्ड्स हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद की तरफ हमने मूव करना है। तो हैदराबाद जब हम जा रहे हैं तो देयर इज अ डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हमारे पास एक डिस्टेंस, एक एरिया है जिसको हमने कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या, मैं आई हैव अ मीटिंग या आई हैव अ क्लास इन हैदराबाद ऑन 1 PM, यानी 1 बजे करीब मेरी एक मीटिंग है या मेरी क्लास है। तो कराची से मैंने जो है अपने पहुंचना है हैदराबाद के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपना जब अपना इंडिकेटर सेट करूंगा, मैं कहूँगा कि भाई मैंने जो है वो मैंने जो पहुंचना है हैदराबाद में, वो अगर मैं तकरीबन 2 घंटे पहले या 2.5 घंटे पहले निकल जाऊँ। ठीक है, सो आई लीव कराची बिफोर 2:30, और तो मैं ये कहूँगा कि भाई एस्टिमेटेड प्लेस पे मैं जो है वो 3 या 3.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो इसी तरह जब फिर जब मुझे अपना टाइम सेट करना पड़ेगा कि मुझे 8 बजे यहाँ से निकलना है और जो है 2 घंटे के अंदर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा, फर्ज किया फिर मैंने टाइम सेट कर लिया, मैं निकल गया यहाँ से, बट देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन द वे। फर्ज किया मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो अब मेरी फर्ज किया स्पीड बहुत स्लो है, तो इसका मतलब मैं 1 बजे वहाँ मीटिंग पे नहीं पहुँच सकूंगा, तो इट मीन्स माई परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट यही होती है। 3-4 क्वेश्चन में आपसे शेयर कर देता हूँ। वो ये कि हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट क्या होती है और हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं, इस एग्जांपल में आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे इफ आई से टू चेक परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमारा जो ईएमएस का कंटिन्यूटी लेक्चर है हमारा, जो मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था ईएमएस के हवाले से। तो क्वेश्चंस टू चेक परफॉर्मेंस, वो क्वेश्चंस क्या है कि वी नीड, सबसे पहले तो ये है कि मैं ये देखूंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। मिसाल के तौर पे ठीक है, तो मैंने परफॉर्मेंस मेजर करनी है। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, सिंपल, मैंने आपको एग्जांपल दी ट्रैवलिंग की कि
कि मैंने हैदराबाद पहुंचना है तो आई नीड 2 आवर्स, या मुझे ये देखना है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फर्ज किया अगर मेरे इर्द गिर्द की गाड़ियां भी, उन्होंने भी एट 1 पहुंचना है, यानी 1 बजे पहुंचना है, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी स्पीड कितनी है, वो कितने टाइम पे निकल रही हैं। तो इसी तरह व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, जब आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं या उसको चेक करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसी पॉइंट को लेके, इसी इंडिकेटर को लेके मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मैंने एक बिजनेस शुरू करना है किसी भी हवाले से, तो अब बिजनेस शुरू करने से पहले मैं ये देखूंगा कि उस बिजनेस के हवाले से मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हाउस वाला जो पर्सन है वो ये देखना चाह रहा है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर हाउस लगाऊंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे इसी सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, एक स्टेशनरी बुक जो स्टॉल होता है वो खोलने वाला है, एस्टिमेट लगाएगा कि भाई मेरे इर्द गिर्द स्टेशनरी की दुकानें कैसे काम कर रही हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड टू स्पेंड टाइम विद दैट बिजनेस एरिया, यानी आपको उस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ वक्त लगाना पड़ेगा ताकि आपको क्या पता चले कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, उसकी परफॉर्मेंस जब चेक करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। नंबर 2 हम ये देखेंगे व्हाट हैज हैपेंड सो फार। ठीक है, अब तक क्या हो चुका है। ठीक है, एक तो हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ के प्राइसेस कितने ज़्यादा हैं। इन्वायरमेंट के हवाले से अगर बात करूं तो मैं नेक्स्ट आगे डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स दूंगा इसकी। आगे हम देखते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है, मींस अब तक की स्टोरी क्या है, मैं मतलब मेरे हवाले से अब तक की स्टोरी क्या है। एग्जाम्पल अगेन, ये कराची है और ये आपका हैदराबाद है। तो मैंने जितना ट्रैवल कर लिया, फर्स्ट क्या मैं 8 बजे सुबह निकला, 9 बजे निकला, तो 1 घंटे के अंदर मैं कहाँ पहुंचा, आई एम एट नूरियाबाद और आई एम बिफोर नूरियाबाद। अगर मैं नूरियाबाद नहीं पहुंचा तो मेरी परफॉर्मेंस लो है। ठीक है, तो व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक मैं क्या कर चुका हूं, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड नंबर पे हम ये देखेंगे कि थर्ड नंबर पे हम ये देखेंगे व्हाट हैज हैपेंड सो फार, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, और तीसरे नंबर पे व्हाट और तीसरे नंबर पे देखेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, सिंपल, बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है, मैंने अपने बिजनेस के साथ क्या किया है, और इसी तरह व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, तो और आगे मुझे उस बिजनेस के हवाले से क्या करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा। सपोज एक क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और थर्ड पॉइंट है दैट इज व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, आगे मुझे उसके हवाले से क्या करना है। फर्स्ट क्या मैंने इतना ट्रैवल कर लिया है, ये कराची है, ये हैदराबाद है, और मेरे पास टाइम है, आई नीड टू रीच कराची, सॉरी आई नीड टू रीच हैदराबाद। मैं 9 बजे निकला हूं और मुझे पहुंचना है फर्ज किया 11:15 पे। एग्जाम्पल, मुझे 11:15 पे पहुंचना है, तो मेरे पास टाइम ड्यूरेशन है 2:15, तो कराची से 1 घंटा गुजर गया, अभी टाइम है मेरे पास 10:35 एंड आई एम स्टिल एट नूरियाबाद। तो इट मींस मेरी परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, यानी आगे मुझे क्या करना है। मेरी स्पीड फर्स्ट क्या, आई हैव द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, मैं स्पीड जो है मेरी गाड़ी की वो 65 किलोमीटर पर आवर है, और 1 घंटे के अंदर मैंने ट्रेवल किया है सिर्फ नूरियाबाद तक, आई हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गो, अभी मुझे 2 घंटे और लगेंगे। तो
अब व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, आगे मुझे क्या करना है, यानी इस एरिया के अंदर मुझे क्या करना है, इस 1 घंटे के अंदर अल्टीमेटली आई मस्ट इंक्रीज माय व्हीकल स्पीड। ठीक है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर करनी है ताकि मैं इन टाइम पहुंच जाऊं। तो इसी तरह यही व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और तीसरा पॉइंट, व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, आगे मुझे उसको कॉप अप करने के लिए, उसको काबू पाने के लिए, उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू। मुझे क्या यही स्पीड रखनी है 65, अगर रखूंगा क्या मैं सही जा रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बेटर है, अगर ओके है तो मैं इसी स्पीड से कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट इफ आई थिंक दैट दिस स्पीड डज नॉट रिजल्ट इन माई टाइम, ठीक है, ये रिजल्ट जो है ये मेरा जो मेरी पहुंच होगी उससे एक्सेस कर जाएगा, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें कहलाती हैं हमारी परफॉर्मेंस चेकिंग की। तो सपोज आई से टू चेक परफॉर्मेंस, we need to set indicators। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा, इंडिकेटर सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, वो इंडिकेटर्स कौन कौन से होंगे, और याद रखिएगा ये इंडिकेटर्स कहलाते हैं हमारे KPIs, जिनको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो KPIs मस्ट बी सेट, KPIs मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। इनको कहते हैं KPI। क्या होता है KPI? हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। आप किसी बिजनेस के हवाले से बात करें, मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, तो वहाँ KPIs की बात होती है कि भाई आपका KPI क्या है। और KPI विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है, हर इंडस्ट्री का अपना KPI होता है। तो इंडिकेटर मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, हमने क्या सेट करना है, इंडिकेटर्स। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी कराची से हैदराबाद तक की, तो इंडिकेटर क्या है, हमारा इंडिकेटर एक स्पीड है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमारा है टाइम, इंडिकेटर है हमारा जहां पे हमने मीटिंग करनी है, ये हमारे इंडिकेटर्स है। तो अपना इन इंडिकेटर्स को मस्ट बी एस्टेब्लिश। हम अपने इंडिकेटर्स को एस्टेब्लिश करते हैं, और इन्हीं इंडिकेटर्स को एस्टेब्लिश क्यों करते हैं, वही उन्हीं 3 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, क्या स्पीड है हमारे इर्द गिर्द, कितना टाइम लोग लगा रहे हैं, यानी बाकी जो ट्रैवलर्स हैं या बाकी जो उस रोड पे गुजर रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है, उनका टाइम क्या है। मीटिंग तो खैर एक्सटर्नल हो गया। तो ये कुछ इंडिकेटर हम सेट करते हैं। तो अब फर्स्ट क्या, इन इंडिकेटर्स को हम कहते हैं KPIs, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। तो मैंने इंडिकेटर्स की बात की, जिनको हम क्या कहते हैं, KPIs। और इन KPIs की बेसिस पे हमारा क्या होता है, बेंचमार्किंग होती है। ठीक है, हमने KPIs सेट किए। KPIs क्यों सेट करते हैं, हम KPIs सेट करते हैं फॉर द बेंचमार्किंग, यानी बेंचमार्क करते हैं कि फिर KPIs के बाद आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं कि ये इंडस्ट्री, फर्स्ट मिसाल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वी हैव मल्टीपल इंडस्ट्री, वी हैव अगर सपोज वी हैव एग्रो है, और इसी तरह। अच्छा, फिर एक और चीज बता दूं, इंडिकेटर्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री, यानी इंडिकेटर्स जो है हमारे स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है कि भाई हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी एंग्रो के साथ जोड़ दें। परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं किसकी, एंग्रो की, किसके साथ, NED के साथ, मिसाल दे रहा हूं एग्जांपल की। या हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं एक टेक्सटाइल की, एक फार्मास्यूटिकल के साथ, एबट की चेक हो रही है। सपोज इफ आई से वी हैव एबट, ठीक है,
एबट की चेक हो रही है किसके साथ, कराची यूनिवर्सिटी के साथ। तो अब यहां आप बेंचमार्क नहीं कर सकते बिकॉज दीज टू हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स। समझाने का मतलब ये है कि इंडिकेटर मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, इंडिकेटर्स सबके सेम होंगे, यानी केपीआई सबके सेम होंगे। केपीआई क्योंकि सेम होंगे इस वजह से उनके दरमियान बेंचमार्क होगा, मींस उनके दरमियान परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी प्रोसेस इंडस्ट्री के साथ डाल दिया, टेक्सटाइल को जो है वो आपने फार्मा के साथ डाल दिया, फार्मा को आप केपीआई चेक करें किसके साथ, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के साथ। सो दे हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स, दे हैव डिफरेंट केपीआईज। जब केपीआईज डिफरेंट हैं तो देयर परफॉर्मेंस आर डिफरेंट, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। आप किसी एजुकेशनल सेक्टर को या किसी आईटी इंडस्ट्री को आईटी इंडस्ट्री के साथ ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल में जाना नहीं चाह रहा। सो वी हैव सिमिलर इंडस्ट्रीज, हमदर्द, वी आर फ्रॉम हमदर्द। तो हमदर्द की किसके साथ होगी, इकरा यूनिवर्सिटी के साथ केपीआई चेक होगी, क्योंकि वी हैव सिमिलर इंडिकेटर्स। वी हैव सिमिलर इंडिकेटर्स लाइक हमारे पैरामीटर सेम है, हमारे इंडिकेटर सेम है, हमारे पास रिसर्च होती है। सो एजुकेशनल का एजुकेशन के साथ मैटर करेगा, ठीक है। तो केपीआईज मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, बेंचमार्किंग के लिए हम केपीआई सेट करेंगे और वो केपीआईज विद इन द इंडस्ट्री सेम होगा। लाइक एंग्रो का, अगर मैं एंग्रो की बात करूं तो एंग्रो का मुकाबला किससे कर सकते हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर की बात करूंगा, मैं एंग्रो फूड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एंग्रो फूड का केपीआई डिफरेंट है। अगर एग्रो फर्टिलाइजर की बात करूं तो इसका मुकाबला हो सकता है किससे, फातिमा फर्टिलाइजर से। और अगर मैं एग्रो की बात करूं तो हमारा हो सकता है एनएफसी से, नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी। तो ये इन तीन का मुकाबला हो सकता है क्योंकि दे हैव सिमिलर इंडिकेटर्स। इसी तरह एजुकेशन की बात करें, कराची यूनिवर्सिटी है तो कराची यूनिवर्सिटी का हमारे पास एक उर्दू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हमदर्द यूनिवर्सिटी है, फिर इकरा यूनिवर्सिटी है। सो वी हैव आईबीए, अगर आईबी है तो उसका मुकाबला जैबिस से हो सकता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, जैबिस का इकरा से, आईबीए से, कराची यूनिवर्सिटी का आईबीए से, हमदर्द यूनिवर्सिटी का फलाने इदारे से। तो वी हैव नंबर ऑफ, हम इसको बेंचमार्क, फिर एक जो स्टैंडर्ड होता है, फर्ज किया हम वी कैन से इफ आई से आईबी हमारा ऊपर जा रहा है तो आईबी हमारा बेंचमार्क बन जाएगा, इट बिकम द बेंचमार्क, मतलब स्टैंडर्ड बन गया। अदर इंस्टीट्यूशंस मस्ट फॉलो द क्राइटेरिया, या सॉरी यू कैन से द परफॉर्मेंस ऑफ द आईबी, ताकि बिजनेस में अगर आपने किसी ने अच्छा चलना है तो आईबी को एक बेंचमार्क बना देते हैं। तो दिस इज बेंचमार्किंग एंड केपीआईज। व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, यानी कबूतर जैसे आंखें बंद करके बैठ जाता है, डोंट डू लाइक दिस। हमने अपनी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे, अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है, ठीक है। व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, आगे हमने उससे क्या करना है ताकि हम उस बेंचमार्क को अचीव कर सके। तो इंडिकेटर्स मस्ट बी एस्टेब्लिश, परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए इंडिकेटर्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, और वो इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। सो इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। So indicators, you can say we have, एक होता है हमारे पास रिएक्टिव इंडिकेटर और दूसरा है हमारे पास proactive indicator. So we have two types of indicators, reactive indicator and proactive indicator. रिएक्टिव इंडिकेटर और प्रोएक्टिव इंडिकेटर को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर मैं बात करूं, एक मैंने बात की थी व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, छोड़ दें फिलहाल, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था व्हाट हैज हैपेंड सो फार। एक क्वेश्चन था व्हाट हैज हैपेंड सो फार, और दूसरे नंबर पे था व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड
ठीक है, तो दोनों यानी रिएक्टिव में क्या होगा, अब तक क्या हो चुका है, अब तक क्या हो चुका है, इट मीन दिस इज द रिएक्टिव इंडिकेटर, ठीक है, दिस इज द रिएक्टिव इंडिकेटर। और व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, आगे मुझे क्या करना है, तो दिस इज माय प्रोएक्टिव इंडिकेटर। एग्जांपल सिंपल, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपको पता है वी हैव टेंसेस, टेंसेस की बात करें तो हमारे तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इफ आई से दिस इज माय प्रेजेंट और ये मेरा पास्ट एंड दिस इज माय फ्यूचर। तो सबसे पहले व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है। व्हाट हैज हैपेंड सो फार का मतलब क्या है, माय पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, अब तक मैं क्या कर चुका हूं, ठीक है। व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, आगे मुझे क्या करना है, सो प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट टू फ्यूचर आगे मुझे क्या करना है, दिस इज माय प्रोएक्टिव। एंड व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है, अब तक स्टोरी क्या है, तो दिस इज माय रिएक्टिव इंडिकेटर, ठीक है। हमारी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, मैंने आपसे कहा था कि 2019 से स्टार्ट हुआ, 2020 तक हमारे पास आउटपुट आया। जो लास्ट एग्जांपल दी थी आपको सॉलिड वेस्ट की, यानी पेपर वेस्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी जनवरी 2000, ठीक है, जनवरी 2020। तो अब तक क्या हो चुका है, कितना टन हमारे पास पेपर, उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, ठीक है। फिर आगे आपने क्या करना है, सो दीज इंडिकेटर्स आर नेम्ड एज रिएक्टिव इंडिकेटर एंड प्रोएक्टिव इंडिकेटर। तो दो इंडिकेटर्स दो टाइप्स के हैं, वी हैव रिएक्टिव इंडिकेटर, व्हाट हैज हैपेंड सो फार, यानी पास्ट से प्रेजेंट तक एक साल का गैप आया, तो अब तक क्या हो चुका है। या अगर मैं अगर मैं कहूँ कि भाई परफॉर्मेंस हम अपनी डेली लाइफ में भी चेक करते हैं। अगर मैं रात को लेटा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट इज माय परफॉर्मेंस टुडे, तो मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस मेजर करूँ किसी भी हवाले से। मैं कह सकता हूँ कि मेरी आज की कारकर्दगी क्या थी, बिजनेस के हवाले से, माय रिलीजन, कोई कुछ भी हो, तो हम अपना परफॉर्मेंस चेक करते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस पे भी चेक करते हैं, या फर्ज किया हम एवरी फील्ड, हमें नहीं पता होता, हम एवरी फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, एक बच्चा जो है वो इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी जॉब नहीं हो रही, तो ही थिंक्स दैट व्हाट इज हिज परफॉर्मेंस, वो कहाँ पे कमी कर रहा है, तो वो भी अपनी एक परफॉर्मेंस मेजर कर रहा होता है। इसी तरह इन्वायरमेंट को मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को। सो वी हैव रिएक्टिव इंडिकेटर्स, कि अब तक क्या हो चुका है और आगे मुझे उन परफॉर्मेंसेस को लेके कैसे चलना है। तो ये मतलब व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, क्या करना है जिससे मेरी परफॉर्मेंस